हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें परिणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आरबीआई की सीरीज़ चल रही है और लगातार आपका स्नेह और प्यार बढ़ चढ़कर दिन पे दिन मिल रहा है, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत जानकारी आप लोगों के पास इकट्ठी होती जा रही है, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। आज हम लोग इसी सीरीज़ में लेकर आए हैं बैंक ऑफ लास्ट बैंक, बैंकों का बैंक। हम लोग अभी तक फंक्शंस ऑफ आरबीआई को जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें से पहला फंक्शन था इश्यू ऑफ पेपर करेंसी नॉट निर्गमन के कार्य, उसको हमने पढ़ लिया। सरकार का बैंक एजेंट सलाहकार कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम दो फंक्शंस को एनालिसिस करेंगे कि बैंकों का बैंक किसे क्यों कहते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, बैंक ऑफ लास्ट बैंक का मतलब हो गया कि यह आरबीआई हमारे यहाँ कहा जाता है एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक का मतलब होता है कि शीर्ष बैंक। शीर्ष बैंक का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा बैंक। सबसे बड़ा बैंक का मतलब हो गया कि जितने भी इंडिया के अंदर बैंक हैं उन सब का फादर, ठीक है ना, उन सब का फादर जो है वो आरबीआई है। जिस प्रकार से कोई भी बच्चा अपने फादर के बिना पूछ के कोई काम नहीं करता है, उसी प्रकार से कोई भी इंडिया के अंदर बैंक किसी भी प्रकृति का, किसी भी क्षेत्र का हो, वह आरबीआई के बिना कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको बैंक्स ऑफ लास्ट बैंक्स कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आरबीआई दिस इज एपेक्स बैंक। अच्छी बात है। एपेक्स बैंक ऑफ किस किस का बैंक हो सकता है? कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक का मतलब वाणिज्यिक बैंक हो गया। फॉरेन एक्सचेंज बैंक का मतलब हो गया कि विदेशी विनिमय बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, या इसको आगे कर लीजिएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, निजी क्षेत्र के बैंक हो, सरकारी क्षेत्र के बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सहकारी बैंक हो, रीजनल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। ये सब के सब बैंक जो होते हैं ये कंट्रोल किसके थ्रू होते हैं? आरबीआई के होते हैं। आरबीआई इनके ऊपर रेगुलेट करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या काम करता है आरबीआई इन कामों के लिए? कह रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प टू मेंबर बैंक्स एज द अल्टीमेट लेंडर्स। अंतिम अंतिम ऋणदाता होने के कारण से सभी के सभी बैंकों को यह फाइनेंशियल हेल्प करता है, वित्तीय सहायता करता है। लाइसेंस फॉर बैंकिंग बिजनेस, कोई भी बैंकिंग खोलना, कोई भी बैंकिंग का बिजनेस करना है, बैंकिंग बिजनेस का मतलब कोई बैंक खोलना है इंडिया के अंदर, उस बैंक का अगर अरेंजमेंट करेगा, लाइसेंस देगा, तो वो कौन देगा? आरबीआई देगा। सुपरवाइजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, निरीक्षण करना, नियंत्रण करना बैंकों का, यह भी सब आरबीआई करता है, इसीलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। ओपन न्यू ब्रांच, नई ब्रांच खोलनी है तो नई ब्रांच खोलने का काम भी बैंक ऑफ लास्ट बैंक, ये भी बैंकों के बैंक में आता है। रिकमेंडेशंस क्लोजिंग ऑफ वीक ब्रांच, जितनी भी ऐसी ब्रांच है जो फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही हैं, जो अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो उनको बंद करने की सलाह देता है आरबीआई। आरबीआई की सलाह पर ही गवर्नमेंट उन ब्रांच को बंद कर देती है। अमलगमेंट ऑफ वीक बैंक्स, जो वीक बैंक्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं होते, छोटे छोटे बैंक होते हैं, उनको मिलाकर एक बैंक बना देती है, उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ वीक बैंक। मिलाना, छोटे छोटे बैंकों को या कमज़ोर बैंकों को आपस में मिला के बड़ा बैंक बनाना। कंट्रोल ऑफ लैंडिंग पॉलिसी बाई बैंक्स, ठीक है, बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं नीचे, जो कस्टमर को लोन देते हैं, अपने ग्राहक को लोन देते हैं, उन पर कंट्रोल करना, उन पर इंटरेस्ट की रेट तय करना, घटाना बढ़ाना, यह सब उनका काम होता है। एक्टिंग एज द क्लियरिंग हाउस, समाशोधन गृह के कार्य करना। समाशोधन गृह क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको यही समझाने वाला हूँ डीपली तरीके से, क्योंकि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है रेस्पॉन्स मिला है इस चीज़ के लिए कि सर हमको क्लियरिंग हाउस समझना है ढंग से, तो मैं आपको एक क्लास इसके लिए स्पेशल बनाऊंगा, अगली वाली क्लास नेक्स्ट इसी की होगी। सो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और विनिमय नियंत्रण, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट एंड एक्सचेंज कंट्रोल। विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करना, उनका नियंत्रण करना, ये भी सब हम लोग आज यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 10,
रिजर्व बैंक इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 10 के अनुसार आरबीआई सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट फिक्स्ड रेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप द रुपीस प्राइस कांस्टेंट। कह रहा है कि रुपए के प्राइस को स्थिर रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा क्या काम करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि रुपए का प्राइस स्टेबल रहे, और उसके लिए वो क्या काम करती है, फिक्स रेट डिटर्मिनेट करती है। तो आरबीआई इन फिक्स रेट को कैसे स्टेबल करती है, सेल और परचेज करके फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी प्रतिभूतियों में रुपए और डॉलर का जैसे रेट तय करना है तो वो रेट जो तय किया जाता है वो आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। आरबीआई ये फिक्स करता है कि कितने रुपए के बदले में डॉलर दिया जाएगा और कितने डॉलर के बदले में कितने रुपए दिया जाएगा। हालांकि ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो है डॉलर की कीमत घटती बढ़ती, रुपए की कीमत घटती बढ़ती है, बट ये जो बताता है हमें कितनी बढ़ गई कितनी घट गई है, ये हमें आरबीआई ही बताता है। तो आरबीआई ही कितना पेमेंट कैसे डॉलर में कन्वर्ट करके रुपए में कन्वर्ट करके करना है, तो ये हमें आरबीआई देता है। द आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कह रहा है कि आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक है। जितने भी विदेशी मुद्राओं का भंडार करना होता है वो सब कौन करता है, आरबीआई करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि हमें पैसे इकट्ठे करने हैं तो पैसे इकट्ठा करने का काम हमारे पापा का या बाबा का या बाबा का या अम्मा का, इनमें से किसी का होता है, तो वो अभिरक्षक है। इसी तरीके से फॉरेन करेंसी जितनी भी इकट्ठी करते हैं, चाहे डॉलर के रूप में हो चाहे किसी और के रूप में हो, वो सब के सब जो की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, वो सब की जाती है आरबीआई के द्वारा। इट इज़ आल्सो द टास्क ऑफ द आरबीआई टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। कह रहा है कि एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर में स्थिरता बनाने का जो काम होता है वो भी आरबीआई का होता है। स्थिर का मतलब हो गया कि रुपए और डॉलर है जैसे, तो इनका रेट घटे बढ़े ना, क्योंकि घटने बढ़ने से क्या होता है कि बिजनेस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितना स्थिर बना रहेगा उतना ही व्यापार के लिए अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी अच्छा होता है। तो यह है स्थिर रखना इन रेट को, यह सब किसका काम होता है, यह सब जो है आरबीआई का काम होता है। कह रहा है सरकारी स्वर्ण का भंडार रिजर्व बैंक के पास ही सुरक्षित रहता है। देखिए सोने का जो भंडार है वो भी किसके पास रहता है, रिजर्व बैंक ही रखता है। द आरबीआई मैनेज फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अंडर द फेमा, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा 1999 एक्ट के तहत ही आरबीआई मैनेज करता है, प्रबंध करता है किस चीज़ का, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हमने दो फंक्शंस को यहाँ पर डीपली एनालिसिस किया है, छोटे छोटे पॉइंट थे, इनमें से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना। बैंक ऑफ लास्ट बैंक, बैंकों का बैंक, और फिर जो है आपका ये आया विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन विनिमय नियंत्रण। ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियरिंग हाउस समझाऊंगा, समाज शोधन गृह समझाऊंगा, जो बहुत कम जो है आप लोग इसको कुछ और समझते हैं। मैं समाज शोधन गृह अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, एक छोटी वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। सो आज का दिन आपका शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।